भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जय हिंद सभा शुक्रवार को पीटरहॉफ शिमला में शुरू हुई। सभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण के अंश सबसे पहले प्रसारित किए गए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन, प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रही। सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कैबिनेट मंत्री और पार्टी विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने जय हिंद सभा के माध्यम से सेना के शौर्य और बलिदानियों को नमन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित जय हिंद सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तत्पर रही है और रहेगी। ये सभा 1971 के भारत पाक युद्ध, शहीद सैनिकों और शिमला समझौते की याद में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद 1971 युद्ध के एक सैनिक से बात की थी। उन्होंने बताया कि उस समय न तकनीक थी, न आधुनिक हथियार, लेकिन जज्बा अटूट था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित कर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, तब हर भारतीय सिपाही तैयार था। उन्होंने बताया कि उस कठिन समय में भी इंदिरा गांधी ने साहस दिखाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये भारतीय राजनीति का नहीं, बल्कि सैन्य इतिहास का भी सबसे गौरवशाली क्षण था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला समझौते की नींव भी यहीं रखी गई थी, जिसे आज याद किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते का सम्मान करना देश की गरिमा को बनाए रखने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भले ही तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, लेकिन जब युद्ध रोकने की बात आई तो ये फैसला सेनाओं की बजाय किसी और ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध शुरू करने और रोकने का निर्णय भी सेना को ही लेना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय ऐसा नहीं होता था, तब उनका नेतृत्व निर्णायक और सैनिकों के साथ खड़ा होता था। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। छत्तीसगढ़, पंजाब और अन्य राज्यों में भी उनके नेताओं ने कुर्बानियां दी है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदान का इतिहास है। 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, एक हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो साथ लगते एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया था। जिस देशभक्ति की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस देशभक्ति की विचारधारा के तहत सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ये सब उन बातों को याद करने के लिए जय हिंद सभा का आयोजन किया गया था। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि देश की सुरक्षा में सेना की बहादुरी की बहुत बड़ी भूमिका रही और उस बहादुरी के इतिहास में 1200 से ज्यादा वीरता के पुरस्कार हिमाचल के वीर सपूतों को मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब से भारत आजाद हुआ है, तब से देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया है। अजय माकन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है और उनकी सफलता के लिए आज ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। हमारे देश के अंदर सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका, सेना की बहादुरी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, और उस बहादुरी के इतिहास में 1200 से ज्यादा वीरता के पुरस्कार लिए हुए हिमाचल का एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी दास्तान इसके अंदर लिखी जाती रही है, जिसको हम सब लोग गर्व के साथ पूरे देशवासी कहते हैं। साथियों, ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई अभी की नहीं,
ये हमारे सेना के लोगों की कुर्बानी, सैनिकों की कुर्बानी कोई अभी की नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है, हमारे देश ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाए हैं और पाकिस्तान को जाकर के उसकी धरती के ऊपर नेस्तनाबूद किया है, और ये हमारे सैनिकों ने किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बार बार होता रहा। हम लोगों ने कभी भी, कांग्रेस पार्टी ने इसकी राजनीति नहीं करी, क्योंकि हम सेना, जब जहां पर सेना का काम होता है वो सेना का काम होता है, उसको श्रेय मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और सैनिकों को क्रेडिट मिलना चाहिए, शहीदों को मिलना चाहिए, उनके परिवारों को मिलना चाहिए, और किसी को भी उसका क्रेडिट, श्रेय का इतना सा भी हिस्सा किसी और को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी सैनिक देते हैं। कुर्बानी के साथ साथ अपने जान पे खेल करके सरहदों के ऊपर रक्षा सैनिक करते हैं, कोई और नहीं करता। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी, हम लोग उसको श्रेय लेने की होड़ में हम लोग नहीं रहते। राज्यसभा सांसद और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे हालात में भी केंद्र सरकार का साथ दिया। इस दौरान उन्होंने इस पूरे मामले में शिमला समझौता की अस्मिता को बचाए रखने की बात पर जोर दिया। रजनी पाटिल ने कहा कि भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर राजनीति की। कांग्रेस सरकार ने भी अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कभी इस बारे में राजनीति नहीं की। भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। इस घटनाक्रम में अमेरिका के हस्तक्षेप पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। शिमला में ये सभा होना, ये अपने आप में ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि दो देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम दो देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते। ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रम्प साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है। वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में, जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको, विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको, आपने ऐसे कैसे किया। हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है। जैसे अभी हमारे लीडर्स ने बताया, सीएम साहब ने भी बताया, इसके पहले भी हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में हमने कभी तिरंगा यात्रा निकाली नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जिस पार्टी ने 50 साल में अपने कार्यालय पे ध्वज भी नहीं फहराया हमारा जो इसका देश का, उस पे उनको अभी तिरंगा यात्रा निकालने का नौबत आती है। इसमें आप समझ लीजिएगा क्या हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें हिमाचल के वीरों की अहम भूमिका रही है। ये भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है, और 1972 में यहाँ पे समझौता हुआ। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी शिमला आई, और पाकिस्तान से तत्कालीन राष्ट्रपति भी भुट्टो साहब यहाँ पे आए, और यहाँ पे एक निर्णायक समझौता हुआ जो कि हिंदुस्तान की जो सैन्य के जो हमारे संघर्ष हैं उसमें कैसे आगे चलना है दोनों देशों में, वो यहाँ पे हमारे तय हुआ। और 17 दिसंबर 1971 को सीज फायर हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि देश में सारी चीजें पीछे की जा सकती हैं, लेकिन जो सैनिकों को जरूरतें हैं उनके साथ मैं खड़ी हूं, और मैं उन सब के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और हमारी नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए,
अलग से बांग्लादेश बनाया और यहां पे जो समझौता हुआ उसके बाद 2 जुलाई 1972 को उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि यहां पे जब भी बातचीत होगी दो देशों में वो द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे और कोई भी तीसरी ताकत जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये आज दिन तक एक मूल सिद्धांत है और हमारा भारत सरकार से भी ये आग्रह है कि किसी भी कीमत पे शिमला समझौता पे आंच नहीं आनी चाहिए। शिमला समझौता सर्वोपरि है, चाहे इस दफा सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया हो, लेकिन कश्मीर मुद्दे पे कोई भी तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम सब शिमला समझौते की पावनता के पीछे खड़े हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।